तो एनपीओ का इलस्ट्रेशन नंबर 9 10। थोड़ा अच्छा खासा एक क्वेश्चन है, ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन भी है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर समझ में आ जाएगा ना तो मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा करवाने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं अगर समझ में तो फिर करवा दूँगा। क्वेश्चन ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द यूथ क्लब फॉर द ईयर 2022 इज एज फॉलोज। ध्यान देना, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रूप में ही ये दिया हुआ है, यानी अब तक के क्वेश्चंस में हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता था और इससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे थे। अब इस क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया, यानी कहीं ना कहीं अब हमें ये वापस भेजेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को कहेगा। थोड़ा इस तरह से माइंड सेट करके रखना अपना। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, एक्सपेंडिचर में सैलरी दे दी 4750, जनरल एक्सपेंस 500, ऑडिट फीस 250, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम 1000, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 450, ऑडिट एनुअल डिनर एक्सपेंस 1500 रुपये, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150, डेप्रिसिएशन 300 और सरप्लस 600 रुपये का। ऐसे ही हम अगर इनकम की साइड में देखें तो सब्सक्रिप्शन है 7500, एंट्रेंस फीस 250 रुपये, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 1000 रुपये और एनुअल स्पोर्ट मीट रिसीट्स 750 रुपये। इतना है। ध्यान देने योग्य बात सिर्फ इतनी है कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो बना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बना है, ये ड्यू बेसिस पर बना है, अक्रूवल बेस पर। याद आया? होने वाला है या हो गया? अक्रूवल बेस पर बनाए का मतलब है कि ये एक्सपेंस केवल इसी साल के हैं, मिले मतलब पे किए हैं या नहीं पे किए हैं मतलब नहीं है, ये एक्सपेंस है इस साल के। हाँ, ऐसे ही इनकम की बात करेंगे तो ये इनकम मिली हो चाहे ना मिली हो, ये है इनकम इसी साल की। ठीक है, तो ये हमारा अक्रूवल बेस पर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दिस अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। अब वो जो भी अकाउंट बनाया गया है, कौन सा अकाउंट बनाया है? रिसीट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाया गया है, इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। क्या बातें हैं इसमें? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2021। थोड़ा यहाँ ईयर पे ध्यान देना है, वर्डिंग पे भी ध्यान देना है। वर्डिंग में लिखा है एंड, तो बच्चे को लगेगा कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, लेकिन ईयर पे भी ध्यान देना है। यहाँ ईयर है 2021 और हम यहाँ जो हिसाब किताब लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 2022। कहने का सेंस हुआ कि 2021 का एंड मींस 2022 का ओपनिंग, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हो गया। यहाँ लिख के चलते हैं। फिर दूसरे में लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2021, तो ये भी 2021 का एंड है, मतलब 2022 का ये भी बिगनिंग हो गया। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2022, 2022 आ रहा है, यानी एंड हो गया। ठीक है, एडवांस एट द एंड, और ये वाला क्या है? आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022, तो ये भी एंड ही है। बात पे ध्यान जा रहा है ना? आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, एडवांस एट बिगनिंग, एडवांस एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये फिगर उसी के अकॉर्डिंग चलनी है। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जब हम रिसीट्स पेमेंट अकाउंट हमें दिया होता था और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते थे, उस केस में क्या कर रहे हैं, यानी रिसीट्स पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे जब जा रहे थे तब हम क्या कर रहे थे
कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाली फिगर को तो प्लस कर रहे थे और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाली फिगर को माइनस कर रहे थे। एडवांस एट द बिगिनिंग वाली फिगर को प्लस कर रहे थे और एडवांस एट द एंड वाली फिगर को माइनस कर रहे थे। कब? जब रिसीट्स पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे जा रहे थे। अब क्या करना है? अब तो उल्टा की बात है, उल्टा ही करना है। देखो यहाँ रिक्वायर्ड में लिखा हुआ दिख जाएगा तुम्हें, रिक्वायर्ड में लिखा हुआ दिखेगा प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट्स पेमेंट अकाउंट पे यानी कि उल्टा आना है। तो करना क्या है? जो प्लस हो रहा था अब वो माइनस कर देना है, जो माइनस हो रहा था प्लस करना है, ये प्लस हो रहा था माइनस करना है, माइनस वाला प्लस करना है। पहली बात समझ में आ गई? ओवरऑल सब कुछ क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सैलरी की बात आ रही है। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ फिर से वही बात आ गई, हम एंड वाला प्लस करते थे और बिगिनिंग वाला माइनस करते थे, लेकिन यहाँ उल्टा चल रहे हैं। तो यहाँ एंड वाला माइनस करेंगे और बिगिनिंग वाला प्लस करेंगे। तो बिगिनिंग वाले की फिगर 400 है तो 400 हो जाएगा प्लस, और एंड वाली फिगर 450 है तो ये हो जाएगा माइनस। दैट्स ऑल। आगे बढ़ें। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब अगले साल का ही पहले पे कर दिया। मेरी बात समझ में आई? और ये इंक्लूड है, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60। 60 रुपये का अगले साल का इसी साल पे कर रहे हैं तो रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। और हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही तो मौजूद है। ये जनरल एक्सपेंस 500 रुपये, ये बिना पेमेंट के है, बिना प्रीपेड के है। तो हम रिसीट्स पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें अपना 60 रुपया जो पे कर रहे हैं वो दिखा देंगे जोड़ के, है ना। याद करो, रिसीट्स पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे थे तो माइनस कर देते थे प्रीपेड को। अब हम इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट्स पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो यही प्रीपेड हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आगे बढ़ें। ऑडिट फ़ी ऑडिट फ़ी फॉर 2022 करंट ईयर का ऑडिट फ़ी इज एज येट अनपेड। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया, 2022 है ना। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 2022 है तो एंड हो गया। ये अभी तक बकाया है, अभी तक बकाया है तो इसका मतलब ये प्लस होता है। तो अब हम उल्टा चल रहे हैं तो इसे माइनस करेंगे, इसे क्या कर देंगे? माइनस। इसका अमाउंट कहाँ है? कोई बताएगा इसका अमाउंट कहाँ है? अमाउंट तो है ही नहीं इसका कहीं। ये अमाउंट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऑडिट फ़ी ये 250 रुपये, यही हमारा फिगर है आउटस्टैंडिंग वाला, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं यहाँ पर इसको अमाउंट को लिख दे रहा हूँ, 250 रुपये, 250 रुपये। और यही 250 रुपये हम माइनस कर देंगे। प्लस करते थे जब रिसीट्स पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर पे आ रहे हैं तो प्लस करते थे, अब इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट्स पेमेंट पे जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे 250 रुपये। आगे बढ़ें। ड्यूरिंग 2022 ऑडिट फ़ी फॉर 2021। अब 2022 में 2021 का ऑडिट फ़ी वाज पेड 200 रुपये। 2021 का हम 2022 में पे कर रहे हैं तो ये पे वाला आ जाएगा। तो पे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे पेमेंट में दिखाएंगे, है ना, पेमेंट में दिखाएंगे। अब होता क्या है कि जब रिसीट्स पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर पे आते थे तो माइनस कर देते थे, पिछले साल की पेमेंट माइनस कर देते थे ना। रिसीट्स पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आ रहे हैं तो ये माइनस करके दिखा देते थे पिछले साल की पेमेंट। अब इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट्स पेमेंट पे जा रहे हैं तो वही जो पेमेंट माइनस करते थे अब उसी को हम दिखा देंगे
प्लस। ये इतनी बात समझ में आ गई। ये अगर इतना और समझ में आ रहा है तो और आगे बढ़ा जाएगा। द क्लब ओन अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड ऑफ वैल्यूड एट 10,000 रुपये। क्लब के पास एक फ्री होल्ड ग्राउंड है जो कि लीज पर है, यानी एसेट्स है, हैं 10,000 रुपये का है। तो ये एसेट्स हो गया, यहाँ एसेट्स लिख देता हूँ। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2022 2,600 रुपये। क्लब के पास 1 जनवरी 2022 को 2,600 रुपये का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, यानी ये ओपनिंग एसेट्स हो गए। जो बैलेंस शीट बनानी है, हमें दो बैलेंस शीट बनानी है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट का फिगर मिल गया एसेट्स में, तो ये हमारा हो गया ओपनिंग एसेट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एट द एंड ऑफ द ईयर, अब ये क्लोजिंग के लिए फिगर दे दिया। आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 2,700। तो ये क्लोजिंग का एसेट्स हो गया। देखो बहुत सारी चीज़ें हमें यहीं मिल रही हैं। ये क्लोजिंग एसेट्स हो गया 2,700 रुपये। इन 2021 में बात कर रहे हैं हम, पिछले साल की बात कर रहे हैं। क्लब हैज़ रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ 2,000 रुपये। 2021 में एक बैंक लोन लिया था, तो 2021 की बैलेंस शीट में भी 2 लोन आएगा। 2021 का मतलब क्लोजिंग है, तो हमारे लिए तो ओपनिंग हुआ ना, तो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी में आ जाएगा। है, आगे बढ़ें। दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द 2022। तो ये 2022 में भी आउटस्टैंडिंग ही रह गया। तो सेम फिगर 2022 वाली जो बैलेंस शीट बनाओगे उसमें भी आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्लोजिंग लायबिलिटी में भी मिलेगा, ये ओपनिंग लायबिलिटी में भी आएगा और क्लोजिंग लायबिलिटी में भी आएगा। ऑन 31 दिसंबर 2022 कैश इन हैंड अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,600 रुपये। 31 दिसंबर 2022 मतलब कि साल का एंड, साल के एंड में क्लोजिंग बैंक बैलेंस इतना है, सॉरी कैश बैलेंस। तो ये क्लोजिंग एसेट्स का पार्ट हो गया, क्लोजिंग एसेट्स का पार्ट हो गया, समझे ना। और यही हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग वाला पार्ट है। क्लोजिंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दोनों जगह जाएगा ना। रिसीट्स पेमेंट अकाउंट का भी क्लोजिंग फिगर है और क्लोजिंग एसेट्स में भी जाएगा। रिसीट्स पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग फिगर तो 1,600 है, लेकिन ओपनिंग फिगर नहीं पता। तो ये बात हमें कब पता चलेगी, जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, उससे हमें ओपनिंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा, यानी ओपनिंग कैश बैलेंस मिल जाएगा उससे हमें। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का समरी। आगे बढ़ेंगे तो आगे है कि प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2022 एंड बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट बनानी है, यानी कि 2022 की बैलेंस शीट बनानी है, समझ रहे हो ना। क्या हम 2021 की बैलेंस शीट बनाए बिना 2022 की बैलेंस शीट बना सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो यानी हमें 2021 की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी इन वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। सारी एडजस्टमेंट्स रख दी सामने, रख दिया, तो अब जरा इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। सॉल्व करते हैं। मेन में क्या रखना है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मार्क्स तो इसी के मिलेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। क्लब का नाम दिया हुआ है यूथ क्लब, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यूथ क्लब, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे एज ऑन
31 दिसंबर 2022 बना दिया जाएगा। गैप कम हो गया। देखिए यहाँ पर रिसीट्स और इधर रुपीज़, यहाँ पेमेंट रुपीज़, सारी बातें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ ही चलेंगी, बस एडजस्टमेंट को ध्यान में रख कर, है ना। अब क्योंकि मेरे पास बार बार पेजेस पलटने पड़ेंगे, तो आप लोग भी अपने बुक अपने पास रखो ओपन करके, और मैं भी एक बुक रख देता हूँ अपने सामने, क्योंकि बार बार चेंज ना करना पड़े, या अगर चेंज करना है तो बताओ, फिर इसमें वही है, थोड़ा मिसमैच हो सकता है शायद। कोशिश कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो बुक से करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंडिचर्स की बात करें, हैं तो सैलरी दिया है, और सैलरी का एक एडजस्टमेंट भी था अपना, है ना। एडजस्टमेंट सैलरी की दे रखी है, मैंने यहाँ पर सारे साइन लगा दिए हैं। सैलरी में 400 रुपये प्लस करना है और 450 रुपये माइनस कर देने हैं, उसी के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर बनेगी, बैलेंस शीट भी बनेगी साथ में, नहीं वो साथ में करना ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। सैलरी कितने की है? सैलरी 4,750 रुपये की है। इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, और माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो बिगिनिंग का 400 रुपये था, ये प्लस हो जाएगा 400, और एंडिंग का 450 था, तो ये माइनस हो जाएगा। 400 रुपये प्लस और 450 रुपये माइनस। फिगर कितना आएगा इसका? जल्दी कैलकुलेट करके बताओगे। 4,700 रुपये। सैलरी का काम हो गया। सैलरी के बाद कौन आता है? तो जनरल एक्सपेंस 500 रुपये। प्रीपेड वाला जो फिगर था वो जोड़ देंगे बाय जनरल एक्सपेंस 500 रुपये, और इसमें प्लस कर दिया जाएगा प्रीपेड। माइनस करते थे ना प्रीपेड एक्सपेंस को, तो अब क्योंकि यहाँ उल्टा काम कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे, और ये हो जाएगा 560 रुपये। ठीक है। इसके आगे अगर बढ़ाया जाएगा क्या मिलेगा? ऑडिट फीस 250 रुपये, है ना। इसके लिए भी एडजस्टमेंट ही है, तो लिखेंगे बाय ऑडिट फीस 250 रुपये है। इसमें ऐड करेंगे बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 200 रुपये ऐड कर दिया, और माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और ये मैंने अभी पीछे फिगर दिखाया था तुम्हें, 250 रुपये ही है ये, तो माइनस करके कुल मिलाकर ये आ जाएगा 200 रुपये। ऑडिट फीस के बाद अगला है सेक्रेटरीज ऑनरेरियम। तो इसके लिए कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी, है ना। तो इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे बाय सेक्रेटरीज ऑनरेरियम 1000 रुपये है ना, 1000 पूरा आ जाएगा। इसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ऐसे ही आ जाएगा बाय स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 450 रुपये। ख़त्म कहानी।
एनुअल डिनर एक्सपेंस, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसको भी ऐसे लिख देंगे बाय एनुअल डिनर एक्सपेंस 1500 रुपये ना, 1500 रुपये हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150 रुपये है, तो इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, उसे भी ऐसे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, तो ये हो जाएगा 150 रुपये का। देन डेप्रिसिएशन 300, ये नहीं आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन अक्रूवल बेस पर होता है, कैश बेसिस पर नहीं होता, और हम तो कैश बना रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा यहाँ, समझे ना। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पर। अच्छा ये सरप्लस है, सरप्लस आएगा क्या? ये नहीं आएगा, तो ये दोनों टर्म नहीं आएंगी, इनको मैंने क्रॉस मार दिया। अब इधर सब्सक्रिप्शन 7500, तो चलते हैं, सब्सक्रिप्शन के पास तो एडजस्टमेंट भी भर भर के है, तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा जगह छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ ओपनिंग फिगर भी लिखी जाती है इसकी, बैलेंस बीडी लिखते हैं ना। अभी हमें बैलेंस बीडी पता तो नहीं है, लेकिन कभी तो पता चलेगा, इसलिए जगह छोड़ देंगे और लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन 7500 है। अब सारे इसमें प्लस माइनस मैंने बता दिए ना, ये देखो, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का प्लस करेंगे, एडवांस बिगिनिंग का माइनस करेंगे, एडवांस एंडिंग का प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस कर देंगे, तो उसी हिसाब से चलेंगे। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस करेंगे और प्लस करेंगे एडवांस एट एंड, फिर माइनस करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग एट एंड और प्लस कर देंगे माइनस करेंगे एडवांस एट बिगनिंग। अब इनका फिगर देखें, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग 600 रुपये है, तो 600 रुपये यहाँ लिख दिया जाएगा। एडवांस एट एंड 270 है, एडवांस एट एंड 270 है, तो ये भी लिख दिया जाएगा। फिर एडवांस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग 750 है, माइनस हो जाएगा। एडवांस एट बिगनिंग 450 है, ये भी माइनस हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी जाएगी इसकी, कितना 7170 हो गया। देन आगे बढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन के बाद एंट्रेंस फीस 250 रुपये है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये ऐसे कैसे लिख देंगे बाय एंट्रेंस फीस 250 रुपये। इसके बाद कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 1000 रुपये है, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे बाय कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर। कितने का है? 1000 का, और उसके नीचे है स्पोर्ट्स मीट इक्विपमेंट 750 रुपये, तो 1000 का ये हो गया। अब इसके बाद बाय क्या था, एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट्स, एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट्स 750 रुपये, ठीक है ना। इतना तक तो ये काम हो गया हमारा। कुल मिला के लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस अब ये देखना है कि कोई छूटा तो नहीं है हमारे पास। हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सारा निपटा दिया है, अब बस एडजस्टमेंट्स में देखना है कि एडजस्टमेंट में कोई छूटा हुआ तो नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं एडजस्टमेंट में। सब्सक्रिप्शन हमने सारे निपटा दिए,
सैलरी को हमने निपटा दिया है ना, जनरल एक्सपेंस को भी निपटा दिया, ऑडिट फीस को भी निपटा दिए। तो यानी कि ये पहला वाला पैराग्राफ तो निपटा दिया पूरा। अब दूसरे पैराग्राफ में आएंगे तो इसमें तो ज़्यादातर सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये एसेट्स है, ये भी एसेट्स है। बस ये एक बात थी जो शायद तकलीफ़ दे सकती है। अब ये सारा तो मिटा ही देता हूँ, है ना। जो बात थी वो सिर्फ यहाँ पर है, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू रुपीज़ 2700 रुपये। तो देखोगे ध्यान से तो ओपनिंग फिगर 2600 रुपये है, क्लोजिंग फिगर 2700 रुपये है। इस पर डेप्रिसिएशन भी हमें क्वेश्चन में एकदम चिल्ला चिल्ला के दिया है 300 रुपये, यानी कि अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे हमें परचेज वैल्यू मिलेगी इसकी, है ना। अकाउंट बनाया जाए, अकाउंट बनाते हैं ज़रा इसका। वर्किंग नोट करेंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1। उधर ही तो बोला। अब इधर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, जो कि 2600 रुपये है हमारे पास। साल भर में डेप्रिसिएशन भी लग गया है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 300 रुपये का डेप्रिसिएशन दिया है, और साल के एंड में बाय बैलेंस सीडी 2700 रुपये दिया है। तो कुल मिला के ये हो गया 3000, ये भी 3000, है ना। तो इधर ही बैलेंस आ रहा है, तो ये परचेज हो गया। तो टू बैंक या कैश अकाउंट जो भी आना चाहे, जैसा भी डील कराओ, 400 रुपये। तो ये परचेज हो गया। अब परचेज हो गया तो ये रिसीट्स पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में लिख दिया जाएगा। आएंगे पेमेंट साइड में और यहाँ लिख देंगे बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट, और वर्किंग नोट नंबर 1 डाल के, और यहाँ पर 400 रुपये। हो गया इतना काम। चलो, और कुछ चीज़ छूट रही है तो वो हमें अभी हमें जो है कि एडजस्टमेंट में पता चल जाएगा कि कोई चीज़ छूटी भी है कि नहीं छूटी। तो देखेंगे, यहाँ हमने डेप्रिसिएशन वाला कांड निपटा दिया, इक्विपमेंट सारे हो गए। क्लब हैज़ रेज्ड, ये तो लोन से रिलेटेड बात है, तो यहाँ भी हमें कुछ करना नहीं है। दिस वाज आउटस्टैंडिंग, ये भी लोन से रिलेटेड है। ऑन 31 दिसंबर 2022 एक कैश बैलेंस, देखो यहाँ लिखा है ना, रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में आएगा क्लोजिंग वाले में, तो 1600 रुपये रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। तो रिसीट्स पेमेंट अकाउंट हमने बना ही दिया है, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD 1600 रुपये ये हमें दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अब हमारे पास कुछ भी नया ऐड करने के लिए नहीं रहता है। तो ये क्रेडिट वाला डेबिट वाला दोनों जोड़ेंगे, जोड़ो और जल्दी बताओ कितना आएगा। 4700 सारा जोड़ दिया, 10,560, ठीक है। तो इधर भी इतना ही आएगा फिर 10,560, और ये वाला डेबिट वाला माइनस करो, 7,170, 250, तो इतना माइनस करेंगे, कितना बचेगा? कर दिया कैलकुलेट, 1390 आ रहा है। 1390 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, 1390। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है और यही है बैलेंसिंग फिगर। ये ज़रूरत पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। बात क्लियर हो गई इतनी? अब हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी है
देखोगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी रिसीट्स पेमेंट अकाउंट बनाना था, सो बना दिया। और बनाना है बैलेंस शीट 2022 वाला, चलो उसे भी बना लेते हैं। लेकिन 2022 वाली बैलेंस शीट बनाने से पहले 2021 वाली बैलेंस शीट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले क्या बनाए, 2022 या 2021? 2021 की बनाएंगे, लेकिन मेन वाली जगह पर हम बैलेंस शीट को हेडिंग डाल के दे देंगे, बैलेंस शीट ऑफ, गलत लिख दिया ना यूथ की स्पेलिंग, यूथ क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो यहाँ 2022 वाली बैलेंस शीट बनाई जाएगी, 2022 वाली बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन जो है कि ध्यान रखना है कि पहले 2021 वाली बैलेंस शीट बनेगी। चलो ये तो मैंने फॉर्मेट बना दिया, फॉर्मेट बनाना ज़रूरी है। लायबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़, ठीक है। अब इसको जब जगह दे दिया मैंने, तो अब बनाएंगे यहाँ पर वर्किंग नोट 2 डालकर। अच्छा, मैंने एक बात यहाँ पर लिखी नहीं, जो तुम लोग बिल्कुल लिखोगे वो ये, हाँ लिखा है मैंने, वर्किंग नोट नंबर 1। ये रेफरेंस डालना बहुत कंपलसरी होता है, वरना ICI चिढ़ जाता है, ठीक है। रेफरेंस ज़रूर डालोगे। अब यहाँ वर्किंग नोट 1 तो हो ही चुका था, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है, तो बैलेंस शीट ऑफ यूथ क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 2021, समझे ना। तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट है जो कि तुम्हें बनानी है। ठीक है, ये हो गया लायबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़। अब ये जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो सारी बातें वही रहेंगी जो हमने एडजस्टमेंट्स में देखी हैं, उन्हीं को ही ध्यान में रख के करना है। एडजस्टमेंट में देखो यहाँ से स्टार्ट किया है, आउटस्टैंडिंग एट, ये बिगिनिंग वाला है ना, जहाँ जहाँ बिगिनिंग है ये सारे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स में जाएगा 600 रुपये, यहाँ लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 600 रुपये। देन और कौन सा बिगिनिंग है, ये है ना एडवांस बिगिनिंग 450, तो वो यहाँ आ जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन इधर आएगा। थोड़ा सा जगह छोड़कर फिर लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 450 रुपये हैं। और ये भी बिगनिंग, ये भी बिगनिंग हो गए, इनके बिगनिंग हो गए। तीसरा बिगनिंग यहाँ लिखा हुआ है, सैलरी बिगनिंग 400 आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 400 रुपये। लाइबिलिटी बन गया ना ये, तो आ गया। इसके बाद जनरल एक्सपेंस, ये तो प्रीपेड है फॉर द एक्सटेंट, मतलब अगले साल के लिए, तो इस साल में इसमें कोई इसका कोई रोल नहीं है। ऑडिट फीस में ये 2021 का है, आउटस्टैंडिंग 200, तो ये लिख देंगे। हाँ, ये जो 250 है ये 2022 का है, तो ये अगले साल का है, ये अगले साल की बैलेंस शीट में बनेगा। लेकिन हम तो 2021 के बना रहे हैं, तो 2021 में 2021 का ही तो कंटेंट आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 200 रुपये, हो गया। चलिए अब इसके बाद नीचे आएंगे, तो इसमें क्लब ने ओन कर रखा है 10,000 रुपये का एक एसेट्स,
तो ये आ जाएगा यहाँ है, यहाँ लिखेंगे फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड 10,000 रुपये का हो गया। आगे द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2022, यानी इस पर भी मैंने लिखा ही हुआ है ओपनिंग एसेट्स 2600 रुपये के, तो यहाँ पर क्या आएंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ जाएंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2600 रुपये के। और बढ़ेंगे, ये तो एंड का बताया हुआ है डेप्रिसिएशन लगा के, ये तो हो जाएगा। उसके बाद क्लब ने एक 2,000 रुपये का लोन लिया है, कब लिया है 2021 में लिया है, तो 2021 में लिया है तो 2021 वाली बैलेंस शीट में आ जाएगा, लोन आएगा, बैंक लोन, बैंक लोन कितने का है 2,000 रुपये का, 2,000 का लोन हो गया। दिस वाज आउटस्टैंडिंग अगले साल वाले में भी बकाया, तो उसमें भी आ जाएगा, लेकिन अभी तो यहाँ रखेंगे। इसके बाद ये तो क्लोजिंग का बैलेंस है, कोई बात नहीं, क्लोजिंग का बैलेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है ओपनिंग वाले बैलेंस से। और ओपनिंग वाला बैलेंस हमने जस्ट कुछ देर यहाँ इसमें निकाला है, ये निकाला है ना ओपनिंग बैलेंस 1390, ये 1390 वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। तो इसको मैं रेड से ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, कैश इन हैंड 1390 क्यों लिखा, ताकि ये पता चले कि ये वहीं से ही आया है। और कुछ अगर ऐसा कुछ बच रहा हो तो लिख देंगे, और अगर नहीं बच रहा तो चुपचाप बैलेंस निकाल देंगे। हमने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, कोई छोड़ा ही नहीं है। तो इधर का और इधर का बैलेंस करेंगे। ये वाली बैलेंस शीट बराबर नहीं आएगी है, क्योंकि इस बैलेंस शीट तो हम कैपिटल फंड निकालते हैं, ठीक है। कितना अमाउंट आ रहा है 14,590, तो इधर भी 14,590 हो जाएगा, है ना। और इसे माइनस करेंगे 11,540, तो ये हो गया हमारा कैपिटल फंड, ये ओपनिंग कैपिटल कहलाता है 11,500, सही है। और ये जाएगा क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में। अब लास्ट एक पड़ाव रहता है क्वेश्चन का, बस अब उस पर और थोड़ा सा फोकस कर लोगे, पूरा क्वेश्चन ख़त्म। ये जो कैपिटल फंड आया है यही जाएगा वो क्लोजिंग वाली कैपिटल बैलेंस शीट में। ये रहा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसको मैं रेड से करके लिख दे रहा हूँ, कैपिटल फंड 11,540। एज पर द फॉर्मेट तुम्हें पता होगा कैपिटल फंड में सरप्लस जुड़ जाता है और डेफिसिट माइनस हो जाता है, याद आया। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हमें एकदम चीखता दे रखा है, जिसमें सरप्लस दे रखा है 600, तो सरप्लस जाके उधर प्लस हो जाएगा। इसमें इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि आइडेंटिफाई कर पाओ अच्छे से। प्लस सरप्लस 600 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं। इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 12,140। पहला काम कैपिटल फंड वाला हो गया। अब आगे का जो पूरा काम करना है उसे ओपनिंग वाली बैलेंस शीट को देखते देखते ही करोगे। ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में जो जैसा किया है वैसा ही करोगे, बस एडजस्टमेंट्स के साथ साथ करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं ज़रा ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल फंड था तो हमने कैपिटल फंड निपटा लिया। इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं, कोई दिक्कत है लिखने में हमें? एडवांस सब्सक्रिप्शन, बस फ़र्क क्या है कि ये एंड वाला लिखेंगे,
एंड वाला सब्सक्रिप्शन एडवांस है 270 रुपये का, तो 270 रुपये यहाँ लिख देंगे। वहाँ बिगनिंग का आ जाएगा ऑप्शन। तो ये हो गया ना इतना एडवांस, देखोगे तो एकदम देखा देखी करके चलेंगे और हो जाएगा। क्या किया, क्या फंस रहा है, उसे ऐसे ऊपर करना था। इतने पे अटक गया वो। अरे भाई तू कर देगा क्या था ये बता। इतनी कर दी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, तो ये ओपनिंग की है, तो हमें क्लोजिंग की चाहिए, क्लोजिंग वाली यहीं मिल जाएगी। एंड का 450। क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में फिगर और क्वेश्चन छप जाना चाहिए, फिर देर नहीं लगती है। 450 रुपये हो गया। आगे बढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 200 रुपये ओपनिंग का था और क्लोजिंग का देखो ये है 250, तो क्लोजिंग वाला लिख देंगे यहाँ। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितना आ जाएगा, 250 रुपये। हो गया इतना काम, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे बैंक लोन है। तो बैंक लोन पे देखो, बैंक लोन के लिए एक लाइन लिखी हुई थी, बैंक लिखी है कि दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022, इसलिए मैंने यहाँ क्लोजिंग लाइबिलिटी लिख भी दिया था पहले ही। ये क्लोजिंग वाली लाइबिलिटी में पहुँच जाएगा, और यहाँ लिखेंगे बैंक लोन 2000 रुपये। कहानी आधी तो हो ही गई, लाइबिलिटी साइड तो निपटा दिया पूरा, अब एसेट साइड में आएंगे। एसेट्स में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो ये ओपनिंग का था, हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का एंड का, तो ये है 750, लिख देंगे 750। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 750। इसके बाद फ्री होल्ड लीज जो है वो ओपनिंग में तो था ही था, क्लोजिंग में भी आ जाएगा, क्योंकि इसको बेचा थोड़ी है हमने, ये ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है, तो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ। फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड कितने का आ जाएगा, तो सिंपल है 10,000 का आ जाएगा। बढ़ें आगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये तो ओपनिंग का 2600 है ना, हमें तो क्लोजिंग का चाहिए, तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, हेड डाल नोट कर दिया ना, क्लोजिंग 2700 रुपये, तो 2700 रुपये यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2700 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ें। आगे क्या मिलता है हमें, आगे मिल रहा है कैश इन हैंड, तो ये ओपनिंग का था, और क्लोजिंग वाला तो हमें कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा, क्लोजिंग वाला तो इसी में ही दे रखा है, देखो लिखा भी है ना, क्लोजिंग एसेट्स में जाएगा। यस सर। तो 1600 रुपये क्लोजिंग एसेट्स में यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 1600 रुपये। 4 बातें हो गई। अब लगभग हमने जो है कि पूरा काम कर दिया, देखो पूरी बैलेंस शीट निपटा दी है, पूरी बैलेंस शीट निपटा दी, सारे एडजस्टमेंट निपटा दिए, फिर भी देखेंगे कि कोई छूटा है या नहीं, उसके लिए एक बार दोबारा से सारे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। मैं ये सारी जो रंगाई पुताई है सारे ये मिटा दे रहा हूँ, ताकि ईज़िली हम क्लियरली देख पाएँ, क्योंकि अब हमें इससे मतलब नहीं है कि किसकी ट्रीटमेंट क्या होनी है, बस अब ये देखना है कि कोई छूटा हुआ तो नहीं है डबल ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि हर एडजस्टमेंट की 2 ट्रीटमेंट होती है, बस हमें ये देखना है डबल ट्रीटमेंट में कोई छूटा ना हो। हमने सब्सक्रिप्शन के सबके ही काम कर लिए, हो गया। सैलरी हमने देख ही लिया, ओपनिंग क्लोजिंग 2 बार ट्रीटमेंट करी, एक बार रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में और एक बार ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फिर
जनरल एक्सपेंस ये 60 रुपये, इसको तो एक ही बार किया ना बस, जनरल एक्सपेंस को 60 रुपये यहाँ तो दिखा दिया है, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में? क्योंकि ये ओपनिंग का था ही नहीं, ये तो क्लोजिंग का है ना। देखो नाम से समझोगे, कहाँ पहुँच गया, नाम से समझोगे प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस पेमेंट, एडवांस कर रहे हैं तो एसेट्स होता है। यस सर। तो 60 रुपया एसेट्स एडवांस है तो ये यहाँ आएगा ना, एडवांस जनरल एक्सपेंस कितना, तो 60 रुपये। देखा क्रॉस चेक करने का फ़ायदा, सारे करने के बाद एक बार चेकिंग कर लो, कोई छूटा हुआ तो नहीं है, कोई छूटा हो उसका पता चल जाएगा। फिर ऑडिट फीस 2022 वाला हमने ले ही लिया 250 रुपये, और 2021 वाला 200 रुपये ये भी ट्रीट कर दिया, और रिसिट्स पेमेंट अकाउंट में भी कर लिया। इस 10,000 को 2 बार दिखाई दिया, एक बार ओपनिंग और एक बार क्लोजिंग। इस 2600 को एक बार रिसिट्स पेमेंट अकाउंट में, एक बार ओपनिंग में दिखा दिया। डेप्रिसिएशन का हिसाब हमने लगा ही लिया। इस 2700 को भी 2 बार दिखा दिया, एक बार रिसिट्स पेमेंट में, एक बार क्लोजिंग में। इस 2000 के लोन को हमने क्लोजिंग ओपनिंग दोनों में दिखा दिए। आउट स्टैंडिंग वाला हो ही गया। ये 1600 रुपये एक बार रिसिट्स पेमेंट अकाउंट में, एक बार क्लोजिंग में दिखा दिया। मतलब सारी ट्रीटमेंट 2 बार हो चुकी हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि हम अपने लास्ट मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां पर बच्चों का दिल धड़कने लग जाता है। अच्छा धड़कता तो पहले भी है, लेकिन ये वो टाइम है जब ज़्यादा तेज़ धड़क रहा होता है। दोनों साइड टोटल करो, हमने सारे काम कर लिए, बस ये आखिरी काम बचा है। 15,110 15,000 लाइबिलिटी है, 15,110 110, और एसेट्स में सेम सेम आ गया। चलो धड़कन ठीक हो गई। 15,110, 15,110। ये था तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन